दुनिया में दो तरह के लीडर्स होते हैं। एक वो जो पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं और दूसरे वो जो एक फीलिंग के लिए जाने जाते हैं। और नरेंद्र मोदी दूसरे कैटेगरी में है। आज इंडिया में एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर को कुछ लोग सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक अवतार, एक भगवान और एक रक्षक मानते हैं। हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। ये वीडियो मोदी के लिए नहीं है और ना ही मोदी के अगेंस्ट में है। ये वीडियो उस फिनोमिनन के बारे में है जब एक इंसान एक आइडिया बन जाता है। भाई जो देश के लिए इतना काम किया है, नस फाड़ देंगे अभी हम, नस काट लेंगे मोदी के लिए हम। शुरुआत करते हैं एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से। 2014 के इलेक्शंस में मोदी ने सिर्फ सीट नहीं जीती, उन्होंने एक वेव क्रिएट की, एक इमोशनल वेव। लोगों ने उनकी फोटोज घर में लगा ली, कुछ जगहों पे तो उनकी मूर्ति बना दी गई है उनके जीते जी। ये नॉर्मल पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था, ये कुछ और था। तो सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ और कुछ आज भी क्यों हो रहा है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2014 से पहले का इंडिया याद करो। यूपीए के 10 साल, करप्शन के स्कैंडल्स, 2G, कोल, कॉमनवेल्थ गेम्स, महंगाई आसमान पे थी, रुपया गिर रहा था। मनमोहन सिंह एक अच्छे इकोनॉमिस्ट, एक डिसेंट इंसान, इन कैमरा के सामने प्रैक्टिकली इनविजिबल थे। एक पीएम जो बोलते ही नहीं थे। और तब आया एक आदमी जो बोलना जानता था, जो क्राउड के सामने खड़ा होता था और कहता था, मैं आया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, ये 60 साल की बर्बादी को मैं बदल दूंगा, ये 60 साल को जो राज्य है वो मैं बदल दूंगा। एक देश जो फ्रस्ट्रेटेड था, थका हुआ था, जवाब ढूंढ रहा था, उसे एक कॉन्फिडेंट आवाज मिली। और जब एक थका हुआ इंसान को एक कॉन्फिडेंट आवाज मिलती है, वो पूछा नहीं करता कि आवाज सच बोल रहा है या नहीं, वो बस सुनता है और बिलीव करता है। लेकिन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन से इतनी बड़ी फॉलोइंग नहीं बनती, कुछ और भी था। मोदी के पर्सनल स्टोरी जेन्युइनली कंपेलिंग है। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, गरीब परिवार, चाय वाला का काम किया, आरएसएस से शुरुआत की, गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, 2002 के दंगे के एलिगेशंस के बावजूद पॉलिटिकली सरवाइव किया, ग्रो किया और 2014 में इंडिया के पीएम बन गए। ये एक अंडरडॉग स्टोरी है और इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ अंडरडॉग स्टोरीज रिसोनेट करती है। जब मोदी कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, मैं आप में से एक हूँ, तो करोड़ों लोग फील करते हैं कि उनका अपना आदमी पावर में पहुंचा। ना ही अपर कास्ट, ना ही इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट, उनका अपना आदमी। ये रिप्रेजेंटेशन की फीलिंग बहुत पावरफुल होती है। फिर आता है ब्रांड बिल्डिंग। मोदी का इमेज मैनेजमेंट इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में शायद सबसे सोफिस्टिकेटेड रहा है। हर लुक डिलिब्रेट है, हर स्पीच केयरफुली क्राफ्टेड है। सोशल मीडिया पे उनकी टीम का काम वर्ल्ड क्लास लेवल का है। वो हमेशा कुछ ना कुछ करते दिखते हैं। किसी डिजास्टर में पहुंचे, किसी योजना का लॉन्च किया, किसी फॉरेन लीडर्स से मिले। कंटेंट कांस्टेंट है, प्रेजेंस कांस्टेंट है। और जब कोई हमेशा दिखता रहता है तो वो एब्सेंट नहीं लगता, वो ओमनी प्रेजेंट लगता है। और ओमनी प्रेजेंस भगवान का एक एट्रीब्यूट है। टेलीविजन चैनल्स पे उन्हें जो कवरेज मिलती है वो किसी भी दूसरे पॉलिटिकल को नहीं मिलती। उनका हर मूव ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है। एक बार ये साइकिल शुरू हो गई तो लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये इंसान सिर्फ एक नेता नहीं, ये एक फिनोमिनन है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ कोई और है, आइडेंटिटी। मोदी का राइज सिर्फ एक नेता का राइज नहीं था, ये एक आइडिया का राइज था, हिंदू आइडेंटिटी का। देशों में जब भी कोई कम्युनिटी फील करती है कि उन्हें इग्नोर किया गया है, उनकी आइडेंटिटी को सप्रेस किया गया है, तब एक लीडर आता है जो कहता है मैं तुम्हारी आवाज़ हूँ। और मोदी ने यही किया। हम हिंदू हैं और हमें इस बात का गर्व है। ये मैसेज करोड़ों लोगों तक पहुंचा जो पहले पब्लिकली ये नहीं कहते थे, जो फील करते थे कि इंग्लिश स्पीकिंग लिबरल्स उन्हें जज करते हैं, जो फील करते थे कि उनकी परंपरा, उनका धर्म, उनका कल्चर अंडर वैल्यूड है। जब मोदी ने उन्हें ये लैंग्वेज दी, ये वैलिडेशन दी, तो वो सिर्फ उनके वोटर्स नहीं बने, वो उनके डिवोटीज बन गए। और जब कोई तुम्हारे आइडेंटिटी को वैलिडेट करे तो उसकी क्रिटिसिज्म भी अपनी आइडेंटिटी पे अटैक लगती है। यही वो जगह है जहाँ रैशनल थिंकिंग बंद हो जाती है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल चीज होती है। जब एक इंसान किसी भी लीडर में डीपली इन्वेस्ट हो जाता है, इमोशनली, सोशियली और साइकोलॉजिकली, तो वो उस लीडर्स की फेलियर्स को नहीं देख सकता या देखना नहीं चाहता। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। अगर तुमने अपने परिवार में मोदी के बारे में आर्ग्यू किया है, अगर तुमने अपनी दोस्ती खत्म की है मोदी के सपोर्ट में, अगर तुमने सोशल मीडिया पे हजारों पोस्ट किए हैं उनके लिए, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली एक कंक्लूजन पे आ जाता है, तो मेरे ये सब सालों का इन्वेस्टमेंट गलत है, तो मैं गलत नहीं हो सकता। और तब जो भी मोदी के खिलाफ आता है वो प्रोपागेंडा लगता है, जो भी उनके फेवर में आता है वो सच लगता है। ये सिर्फ मोदी के फॉलोअर्स में नहीं होता, ये ह्यूमन नेचर है। ये दुनिया के हर बड़े पॉलिटिकल लीडर के फ्लोर्स में होता है।
लेकिन इंडिया में जहाँ पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी इतनी डीपली लिंक्ड है, ये सबसे ज़्यादा इंटेंस होता है। फिर है एक और चीज़ जो इस फिनोमिनन को समझने के लिए ज़रूरी है। इंडिया में गुरु भक्ति एक एंशिएंट कॉन्सेप्ट है। हम एक ऐसी सिविलाइजेशन है जहाँ टीचर्स को भगवान माना जाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। ये रिवर्सल किसी लीडर पे अप्लाई हो सकता है अगर वो लीडर्स अपने आप को एक सर्टेन वे में प्रेजेंट करे। मोदी का इमेजनरी डिलिबरेटली या एक्सीडेंटली कभी कभी एक संत जैसी होती है। कावेरी रिवर में मेडिटेशन, केदारनाथ में पूजा, धोती पहने हुए, आंखें बंद, एक स्टिलनेस के साथ। ये इमेज एक नेता की नहीं है, ये इमेज एक तपस्वी की है। और जब एक नेता तपस्वी लगता है तो उसकी पॉलिसीज सिर्फ पॉलिसीज नहीं रहती हैं, वो एक धार्मिक मिशन बन जाता है और धार्मिक मिशन पे सवाल पाप बन जाता है। और इस सब के बीच एक चीज़ और है जो ऑनेस्टली कहनी चाहिए। मोदी के कुछ जेन्युइन काम भी है। उज्ज्वला योजना से करोड़ों घर में गैस पहुंचा, जनधन अकाउंट से बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, एयरपोर्ट विजिबली बेटर हुए हैं। ये चीज़ें रियल है और जो लोग इन चीज़ों से डायरेक्टली बेनिफिट हुए उनके लिए मोदी का ट्रस्ट एक रैशनल चॉइस भी है, सिर्फ इमोशनल नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब ये ट्रस्ट इतना एब्सोल्यूट हो जाता है कि उसके साथ कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। जब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर क्रिटिसिज्म से परे एक अनटचेबल स्टेटस पा जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी इंसान, कोई भी लीडर सवालों से ऊपर नहीं होता। और सबसे आखिरी बात, जो लोग मोदी को भगवान कहते हैं उन्हें हमें विलेनाइज नहीं करना चाहिए। वो लोग भी उसी सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं जिसमें से हम सब हैं। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हमें सिखाया गया अथॉरिटी पे ट्रस्ट करो, सवाल मत करो, अपने लीडर पे बिलीव करो। ये सिर्फ मोदी के फॉलोअर्स की बात नहीं है, ये एक लार्जर पैटर्न है जो इंडिया में और ऑनेस्टली दुनिया भर में बार बार रिपीट होता है, अलग अलग चेहरों के साथ, अलग अलग नामों के साथ। एक थका हुआ फ्रस्ट्रेटेड इंसान, एक कॉन्फिडेंट आवाज़, एक आइडेंटिटी जो वैलिडेट हो जाए, और फिर एक लीडर से एक गॉड तक का सफ़र। ये फिनोमिनन मोदी से पहले भी था और शायद मोदी के बाद भी रहेगा। डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग से नहीं चलती। डेमोक्रेसी चलती है इन्फॉर्मेड सिटीजन से, जो सवाल पूछे, जो सुने, जो सोचे। एक लीडर को भगवान बनाना किसी भी लीडर को डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि भगवान गलती नहीं करते और लीडर्स हमेशा करते हैं। और जब हम गलती नहीं देखने देते तो हम खुद अपनी आवाज़ खो देते हैं, वो आवाज़ जो डेमोक्रेसी का असली मतलब है।